प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की जो पाठ है बहुत ही सुंदर पाठ है। जो आजकल की परिस्थिति है, उस समय हमें किस प्रकार से प्रभु पर भरोसा रखना है और किस प्रकार हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, इस पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करता है। शिष्य जब प्रभु यीशु के साथ नाव में जा रहे थे, उस पार जाने का जो डिसीजन है वो शिष्यों का नहीं था। शिष्यों ने नहीं कहा कि हम उस पार जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि हम उस पार जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में हाल ही में मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ वहाँ पे थी कि नहीं थी, ध्यान दीजिए। पहली बात है, उस बोट में पहला डिसीजन था कि हम उस पार जाएंगे। किसका डिसीजन था? यीशु मसीह का डिसीजन था। उस नाव में यीशु मसीह थे, उस नाव में शिष्य भी थे। हवा की जोर जोर से लहरें टकरा रही थी और पानी भी था। इन सारी परिस्थितियों में यदि हम देखेंगे, हाल ही में जो कोविड 2 की जो लहर चली है, इसी प्रकार की है। कई लोगों को महामारी का अर्थ नहीं पता था, अब सबको पता है महामारी का अर्थ। पहले जो सोचते थे कि महामारी से मैं बचा, तो सोचते थे कौन सी महामारी, जो मिस्र देश में हुई, लेकिन आप सबको, पूरे दुनिया को पता है कि महामारी होता क्या है और इसमें बचने के लिए हमें किस प्रकार से प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु साथ है। ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहनों, इस दृष्टांत में, इस जो घटना में प्रभु उनके साथ थे, लेकिन प्रभु सो रहे थे। क्या प्रभु हमारे जीवन में सो सकते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी शादी टूट गई, मेरा जॉब निकल गया, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे मम्मी पापा या किसी के परिवार में मृत्यु हो गई और बहुत सारी दिक्कतें हैं, रिलेशनशिप दरार आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु क्या सो रहा है? वचन क्या कहता है? मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, प्रभु क्यों सो रहे थे और प्रभु सोता है कि नहीं सोता। पहली बात, प्रभु क्यों सो रहे थे? प्रभु हमें ये समझाते हैं कि कठिनाइयों में भी यदि कोई प्रभु पर भरोसा रख सकता है तो वो आराम से सो सकता है। 2 वचन है स्तोत्र ग्रंथ 4 उसका वचन 7 में वह कहता है, वचन में वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लेटते ही सो जाता हूँ, मैं लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है।
बहुत चैन की नींद सो पाते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और दूसरा वचन है सूक्ति ग्रंथ के प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 24, 25 और 26। वहां पे लिखा है, तुम निर्भय होकर लेटोगे और लेटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम ना तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और ना दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। ये दिखाता है कि प्रभु की जो भरोसा है परमेश्वर पर था और वो पूर्ण रूप से आराम से थी, क्योंकि परिस्थितियों पर कंट्रोल जो है, हमारे सर्कमस्टांसेस पर जो कंट्रोल है प्रभु का है। इसलिए प्रभु कहते हैं शांत हो, शांत हो। और दूसरी बात है कि हमारी परिस्थितियों में क्या प्रभु सोता है? प्रभु सोता है? लोग कहते हैं कि प्रभु सोता है। प्रभु नहीं सोता। स्तोत्र ग्रंथ 121 उसका वचन, नहीं, ना इज़राइल का परमेश्वर सोता है ना झपकी लेता है। प्रभु नहीं सोता। द लॉर्ड नेवर स्लीप्स। बट प्रभु हमें सोने देता है, विश्राम करने देता है, लेकिन न प्रभु सोता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन कितना सुंदर वचन है। इस वचन को हमें दोहराना चाहिए, इस वचन पर भरोसा रखना चाहिए। वहां पे लिखा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। आमेन। प्रभु हमारे दाहिने रहता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि उस नाम में यीशु थे। यीशु थे। ठीक इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, ये जो आज का जो पाठ है बहुत से सुंदर पाठ है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले दृष्टांत हैं, प्रभु 3 लोगों को चंगाई देते हैं। पहला है अबदूतग्रस्त व्यक्ति को, जो बहुत सारा अपने आप को दंडित कर रहा था, अपने आप को मार रहा था, उसको छुड़ाते हैं। दूसरा है जैरुस की बेटे को प्रभु जीवन दान प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु उस 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित जो महिला थी उसको प्रभु छूने मात्र से स्पर्श करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां पर प्रभु है वहां पर चंगाई है, जहां पर प्रभु है वहां पर हर प्रकार की अच्छाई है, वहां पर शांति है, वहां पर प्रेम है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम लोग क्यों डरते हो? डर जो है ना प्रिय भाई बहनों, कभी भी डरा हुआ इंसान कभी भी कोई सोल्यूशन, उपाय नहीं ढूंढ सकता। डर कभी हमें सोल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डर का एक सोल्यूशन है, वो है फेथ, वो है विश्वास, वो है विश्वास। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ 25 उसके वचन 3 में हम पढ़ते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। निराश वे होंगे जो तुझे अकारण छोड़ देते हैं, अकारण छोड़ देते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब छोटे छोटे थे बचपन में, या फिर आप लोग भी सुने होंगे, लोग भूत की कहानी सुनाते हैं ना, अक्सर अच्छा लगता है बच्चों को, सुनने वालों को अच्छा लगता है। जब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो सुनाया जाता है इतने बड़ा चढ़ा कर, ये हुआ वो हुआ, सुनने के बाद रात को नींद नहीं आती डर लगता है, क्योंकि हम बड़ा चढ़ाकर उसको ऐसा हुआ, वहां पे हवा चलने लगी, इस प्रकार से। आपको पता है शैतान भी ऐसा ही काम करता है, वो डराने लगता है। इसीलिए मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 उसके वचन 25 में अबदूतग्रस्त ना प्रभु को देखकर डरने लगता है, प्रभु को देख डरने लगता है और कहता है, आप ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या, आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं। बहुत बोलता है प्रिय भाई बहनों, डर जो है ना बोलता है, बड़ा चढ़ाकर बोलता है परिस्थितियों के बारे में। क्या होता है, उस व्यक्ति को प्रभु कहता है, चुप, इस मनुष्य से निकल जा। आज प्रभु भी आपसे और मुझसे कहते हैं, विश्वासी को कोई परिस्थिति को बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विश्वासी को प्रभु की महिमा देना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। एंड देन यू विल नो द पावर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन योर लाइफ। बोलिए आमेन। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जब डरते हैं ना हम, बड़ा ये हुआ वो हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, आधे 2 घंटे 3 घंटा 1 दिन बीत गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन जब प्रभु पर भरोसा रखते हुए छोटा सा मौन से प्रार्थना करते हैं ना, तुरंत कोई एक रास्ता निकलता है, क्योंकि हमारे साथ एक अनुभव होता है, प्रभु मेरे साथ है। वो अनुभव है ना, सब कुछ करने में आपको ताकत देता है। इसीलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 उसके वचन 13 में लिखा है, क्या लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना अच्छा वचन है, बोलिए आमेन।
जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। प्रिय भाई बहनों, एक छोटा सा पौधा रोपा गया था, उसको अच्छे से जगह पर उसको लगाया गया था। वो पौधा जो है बहुत कुछ था, अच्छा सा पानी मिल रहा था, लेकिन ऐसा मौसम आया, आंधी तूफान आया, और इतना आंधी तूफान आया वो डरने लगा। वो सोचने लगा कि इस आंधी तूफान में मैं उखड़ कर गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और उसके बाद झाड़ी का मौसम, इतनी ठंडी, बर्फ गिर रही थी, वो बहुत परेशान था। वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे ऐसी स्थिति क्यों दे रहे हैं। तब प्रभु ने उसको बताया, बेटा रुक, बाद में समझोगे, रुक, बाद में समझोगे। दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ, ऐसी परिस्थिति आई, थोड़ा सा बड़ा हो गया था पेड़, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा रुक, बाद में समझोगे। वो उसी सकारात्मक सोच के साथ अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। एक बार ऐसा मौसम आया, बहुत सारे लोगों का नष्ट हुआ, लेकिन ये पेड़ जो हो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नींव गहरी जा रही थी। प्रिय भाई बहनों, विश्वासी को प्रभु एक जगह पर टिके रहने के लिए नहीं बुलाते, विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रेरणा देते। इसलिए कहते हैं, जो नाव से चढ़ने का, नाव आगे जाने का जो प्रभु ने कहा, हम दूसरी पार जाएंगे। किसने कहा? प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। इसलिए प्रभु भी आज आपसे और मुझसे कहता है, यदि आप किसी डरे हुए परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी ना किसी कितनी दुर्बल परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है, हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, हमारा साथ रहने वाला इम्मानुएल प्रभु है। दूर रहने वाला, देख कर रहने वाला प्रभु नहीं, हमारे साथ रहने वाला इम्मानुएल ईश्वर है। आमेन। प्रिय भाई बहनों, आज फादर्स डे भी मनाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, हर कोई यदि इस संसार में आया है, दो व्यक्तियों के, फादर मदर की, उनके प्रेम के कारण ही आया है। हो सकता है किसी के रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशनशिप ना हो, फिर भी हमें जो मसीह में है एक नई सोच रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। एक इसी प्रकार से एक घटना है जो हुई थी अर्मेनिया के 1988 में। वहाँ पे एक पापा थे, उसका नाम था सैमुअल, उसका बेटा था आर्मर्ड, जो स्कूल जा रहा था, छोटा सा बच्चा था। पापा सैमुअल उसको ले जाते थे स्कूल। एक दिन उसको ले गए, और जब वो स्कूल के गेट के पास उसको छोड़ने से पहले वो घुटने टेकते, बेटा कहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं डरना। वो चला गया बेटा, और पापा अपने घर आ गए। कुछ ही समय के बाद उस देश में बहुत भयंकर भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, और सब लोग डरने लगे, बाहर आ गए, और सब अपने स्कूल की ओर गए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे थे। और देखा गया कि वो स्कूल का जो उस बिल्डिंग है पूरी तरह से गिर गया था, और कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर। सब लोग रो रहे थे, सबके माता पिता रो रहे थे। तभी सैमुअल व्यक्ति जो है वो भी रो रहा था, दुखी था, क्योंकि उसका बेटा वहाँ पे उसी स्कूल में पढ़ रहा था, उसको छोड़ने के लिए वो गया था। लेकिन उस सारी चीज़ों को एक एक करके निकालने लगा। लोग उसको बोलने लगे, रुको, मत करना, रोकने लगे। लेकिन सैमुअल कंटिन्यू करने लगा, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो लोग भी थे, वो लोग भी आए, वो लोग भी उसको रोकने लगे, लेकिन सैमुअल नहीं रुका। एक दिन, 2 दिन, उस प्रकार से वो पूरे हर एक चीज़ को निकालने लगा, एक को निकालने लगा। आपको पता है, जैसे वो निकाल रहा था रात के वक्त, उसको उसके बेटे की आवाज़ सुनाई दी, पापा पापा। उसका बेटा उसके अंदर दबा हुआ था। ना सिर्फ वो बेटा था, उसके साथ और 14 बच्चे थे। तो बेटे से कहता है, बेटा जल्दी बाहर आओ। सब लोग उसके पहले, बाकी लोग फूल भी चढ़ाकर चले गए थे कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये वो बेटा कहता है, पापा बाकी लोगों को आने दो, मैं अंत में आऊँगा। मुझे पता था कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं, आप ज़रूर मुझे बचाएंगे। प्रिय भाई बहनों, ये विश्वास दिलाना कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें बचाता है, बहुत ज़रूरी है। कितने लोग अपने जीवन में डरते हैं? हाथ उठाइएगा आप अपनी जगह में। अच्छी बात है, हर कोई डरते हैं, लेकिन उस डर को समाप्त करने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए स्तोत्रकार 34 उसका वचन 5 और 6 में कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए इस वचन को दोहराइएगा, मैंने प्रभु को पुकारा,
उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये इस कठिन परिस्थिति में हमें प्रभु पर भरोसा रखने की बहुत आवश्यकता है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। आज हम फिर एक बार प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। अपने मम्मी पापा के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें। यदि हमारे घर पे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हम अच्छी देखभाल करें। प्रिय भाई बहनों, एक बात है, हम बड़ों का आदर करें, उनकी बातें सुनें। आपको पता है, इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को आशीर्वाद देते हैं, इसहाक याकूब को देते हैं। इस प्रकार अपने बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद में ताकत है। प्रभु उनके द्वारा हमारे जीवन को भी ब्लेस करता है। आज के दिन हम फिर एक बार अपने आंखों को कुछ पल के लिए बंद करें और हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, रोगों को, सब कुछ को समर्पित करें। प्रभु यीशु इस घड़ी हमें स्पर्श करता है। प्रभु यीशु घड़ी कहता है, तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। याद रखें, प्रभु मुझे और आपसे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन।